सब इतनी सटीक लय में। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संतुलन इसलिए नहीं है कि कोई इसे संतुलित रख रहा है। संतुलन है क्योंकि असंतुलन खुद टिक नहीं पाता। यानी जो टिक सकता है वही बना रहता है, जो नहीं टिक सकता वह अपने आप नष्ट हो जाता है। जैसे हजारों ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, नष्ट हुए, पर केवल वही ब्रह्मांड टिक पाए जहां नियम स्थिर थे। यानी ब्रह्मांड किसी के कारण नहीं, नियमों की वजह से स्थिर है। फिर गौतम बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक नदी को देखो, क्या कोई देवता उसे बहा रहा है? नहीं, वह इसलिए बहती है क्योंकि ऊंचाई से नीचाई की ओर जाना जल का स्वभाव है, यानी नियम है। सूर्य क्यों उगता है? कोई देवता उसे धकेल कर नहीं लाता। धरती की घूर्णन गति स्वयं उसे उगता और डूबता दिखाती है। जीव क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि जीवन की संरचना प्रकृति के नियमों के अनुकूल है। युवक धीरे धीरे समझ रहा था, बिना नियंता के भी संसार का चलना कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि नियमों का स्वभाव है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, व्यवस्था को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन हमें समझ की जरूरत है। यही कारण है कि जो व्यवस्था को नहीं देखते वे निर्माणकर्ता की कल्पना कर लेते हैं। जो नियमों को नहीं जानते वे किसी चमत्कारी शक्ति की तलाश में निकल जाते हैं, और जो कारण कार्य नहीं समझते वे भाग्य, दैव और ईश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर मनुष्य यह समझ ले कि ब्रह्मांड नियमों पर चलता है तो वह रोना, डरना, आशंका, भाग्य और चमत्कार जैसी चीजों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब नियम स्पष्ट हो तो परिणाम भी स्पष्ट होते हैं। अगर हम सही बीज बोएंगे फसल अच्छी होगी ही, अगर गलत कर्म करेंगे परिणाम भी कड़वे होंगे ही। यहां कोई पक्षपात नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, कोई दंड नहीं, सिर्फ नियम है। यही ब्रह्मांड की निष्पक्षता है, यही उसकी सुंदरता है। अब गौतम बुद्ध ने आखिरी प्रश्न उठाया, फिर मनुष्य को किससे डरना चाहिए? और उत्तर दिया, किसी देवता से नहीं, किसी परलोक से नहीं, उसे केवल अपने कर्मों से डरना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई नहीं, लेकिन ब्रह्मांड के नियम सबको चलाते हैं। गौतम बुद्ध का अंतिम वाक्य था, नियमों को समझो और तुम देखोगे कि इस ब्रह्मांड में व्यवस्था है, लेकिन कोई शासक नहीं। यही सच्चाई है, यही गौतम बुद्ध का उत्तर है, यही वह स्पष्टता